राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जब वह सिंह चले रज रज के रे शोर उड़े जन यहाँ हुंकार भरे जय घोष 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 जय घोष। ठहरो, यह सौदा नहीं हो सकता। मंत्री जी, इन 10 चांदी के सिक्कों में आप इस कीमती पुष्प को नहीं खरीद सकते। मैं जानता हूं इसकी असली कीमत और मैं यहां आ गया हूं। मैं इसकी असली कीमत बताऊंगा। सेठ माधव, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे निजी लेन देन में दखल देने की? निजी लेन देन? अभी आपका लेन देन पूरा नहीं हुआ है। सेठ, मेरे निजी लेन देन में टांग मत अड़ाओ। मंत्री जी, आप इसे किसी तुच्छ गणिका को रिझाने के लिए लेना चाहते हैं और मैं इसे अपने कक्ष की शोभा बनाना चाहता हूं। क्योंकि आपको पता है कि धन की धाक ही सबसे बड़ा सौंदर्य है और इस राज्य को चलाने वाला धन मेरे पास है। मंत्री जी, भद्र पुरुष, 10 चांदी की मुद्राएं भूल जाओ। मैं तुम्हें इसके बदले 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। किंतु सेठ जी, ये तो मैं राजा के लिए लाया था। मैं जानता हूं कि राजा मुंज को इस समय क्या चाहिए। उन्हें चाहिए युद्ध के लिए धन और वह धन मेरे पास है। रुको सेठ माधव, तुम्हारा अहंकार इतना बड़ा है कि तुम एक मंत्री के स्वाभिमान को कुचल दोगे? यह नहीं चलेगा। सुनो, मैं तुम्हें इस फूल के लिए 11 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। क्या ये नीलकमल इतना कीमती है? वैसे मैं तो 10 चांदी के सिक्कों में ही प्रसन्न था। 11 स्वर्ण मुद्राएं? 11? तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कर रहे हो मंत्री? ठीक है। सुनो मंत्री, राजा को युद्ध करने के लिए धन कौन देता है? मैं देता हूं। तो जब मैं उनकी इतनी बड़ी व्यवस्था करता हूं, तो क्या इस छोटे से फूल को मैं अपने निजी कक्ष में नहीं रख सकता? और तुम मुझे चुप कराने की कोशिश मत करना। यदि तुम मेरे रास्ते में आए तो राजा को धन देने वाले हाथ पड़ोसी राज्य की भी मदद कर सकते हैं। सुनो भद्र पुरुष, मेरी बात गौर से सुनो। ये जो फूल रात में खिला है, यह तुम्हारे लिए भाग्य बनकर आया है। मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, पूरी 100। ये राजा मुंज जो तुम्हें दे पाते उससे भी अधिक है। और इस फूल को मुझे सौंप दो। यह फूल धन के प्रतीक के रूप में मेरे कक्ष में रहेगा। 100 स्वर्ण मुद्राएं? इतना धन मैं नहीं दे सकता। सेठ माधव, रुको। मैं स्वीकार करता हूं कि धन के मामले में आपसे मुकाबला करना व्यर्थ है, लेकिन मेरे मित्र, मैं तुम्हारी इस जीत से एक छोटी सी शर्त रखता हूं। मैंने ये फूल अपनी गणिका को भेंट देने के लिए मांगा था। यह उसका अपमान होगा अगर मैं उसके पास खाली हाथ जाऊं। क्या चाहते हो मंत्री जी? तुम ये नीलकमल अपने पास रखो, लेकिन मेरी ओर से मेरी गणिका को एक ऐसा ही अद्भुत और महंगा उपहार भेजने की व्यवस्था करो। यह मेरे सम्मान की बात है। ठीक है मंत्री जी, मुझे आपका सौदा स्वीकार है। मैं आपकी गणिका के लिए बेहतर भेंट भेजने की व्यवस्था कर दूंगा। माधव जी, आपका आभार। देखा समय कैसा बदला। मैंने कहा ना, राजा के पास जाकर
धक्के खाना बेकार है। जाओ, नगर सेठ को ये नीलकमल बेच दो। तुम्हारे लिए यही उचित है। भद्र पुरुष, यही भाग्य है। लाओ, नीलकमल मुझे दो और ये स्वर्ण मुद्राएं ले लो। युवराज की जय हो। यहाँ इतनी चहल पहल किस बात की? प्रणाम युवराज। कुछ नहीं, बस यहाँ एक सौदा हुआ। सौदा? किस वस्तु का? और तुम इतने व्याकुल क्यों हो भाई? क्या बात है? राजकुमार, ये नीलकमल मेरी तलैया में खिला। महाराज मुंज को भेंट करने के लिए मैं यहां आया था, किंतु रास्ते में मुझे मंत्री जी और सेठ जी मिले। ये दोनों इस नीलकमल को लेना चाहते हैं। सेठ जी ने मुझे इस नीलकमल के बदले स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा है। राजकुमार, मैं इस नीलकमल को बेचने का निर्णय कर रहा हूं। भद्र पुरुष, अपना परिचय दो। राजकुमार, मैं इस राज्य का एक साधारण सा व्यक्ति हूं, रामदेव। रामदेव? ओह, नीलकमल इस ऋतु में? अद्भुत। रामदेव, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कोई साधारण सा फूल नहीं, माँ भगवती की लीला है। अगर ये नीलकमल माँ भगवती को राजा या नगर सेठ को देना होता तो ये उनके बाग, उनकी तलैया या उनके खजाने में होता। परंतु ये नीलकमल तुम्हारी साधारण सी तलैया में बिना मौसम के कैसे खिला? ये तुम्हारी परीक्षा है रामदेव, तुम्हारी निष्ठा की, तुम्हारे सत्कर्म के मार्ग की। इन चंद्र मुद्राओं के लालच में तुम अपने धर्म के मार्ग से भटक जाओगे। रामदेव, ये धन तुम्हें केवल एक सप्ताह या एक माह की शांति देगा, किंतु अगर ये नीलकमल तुम माँ भगवती के श्री चरणों में अर्पित करोगे तो तुम्हें और तुम्हारे कुल को जन्मों का सुख मिलेगा। राजकुमार, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। ये धन नहीं है, ये छल है। राजकुमार, आप कृपया बीच में ना आए। यह मेरा निजी व्यापार है और मैंने इसका उचित मूल्य दिया है। हाँ राजकुमार, ये सौदा तो हो गया। आप इन बातों में क्यों पड़ रहे हैं? मान्यवर, मैं तो मात्र सत्य कह रहा हूं, आप दोनों इसे अन्यथा ना लें। किंतु यह भी विचारणीय है कि सत्कर्म और भक्ति का मोल धन से नहीं आंका जाता। पर महाराज, व्यापार में कैसी भक्ति? ये नीलकमल रामदेव का है। इसका निर्णय लेने के लिए रामदेव स्वतंत्र है कि उसे इस नीलकमल का क्या करना है। वही तो मैं कह रहा हूँ युवराज, इसका निर्णय तो रामदेव ही लेंगे। आप उनका मन पलट रहे हैं। सेठ, मैं किसी का मन नहीं पलट रहा। मैं तो अपने राजवंश का दायित्व निभाते हुए अपनी प्रजा को सच्ची सलाह दे रहा हूँ। युवराज, हम भी आपकी ही प्रजा हैं, हम पर भी कृपा करें। मंत्री जी, नगर सेठ, आप दोनों शासन व्यवस्था के अंग हैं। आपको प्रजा को सत्य मार्ग दिखाना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत अभिलाषा के लिए उनका शोषण। क्षमा करें, शोषण तो आप मेरा कर रहे हैं युवराज। अगर ऐसा है तो ठीक है। रामदेव, जाओ, अब सीधे राजा मुंज के पास नहीं, नगर के प्राचीन मंदिर में जाओ और वहां मां भगवती के श्री चरणों में इस नीलकमल को अर्पित करो। यही तुम्हारा भाग्य है। राजकुमार, आपकी जय हो। आपने मेरी आंखें खोल दी। जय हो राजकुमार। युवराज, आपने ये ठीक नहीं किया मेरे साथ।
क्या सही है और क्या नहीं, इसका उत्तर तुम्हें भविष्य में अवश्य मिल जाएगा। अब हम चलते हैं। प्रणाम राज। सेठ माधव, ठीक तो नहीं हुआ आपके साथ, किंतु मेरे साथ ऐसा ना कीजिएगा। अभिप्राय क्या है आपका? मेरी गणिका का उपहार भूल गए आप? उपहार? मेरा कमल नहीं तो उपहार किस बात का? सेठ माधव, अपना वचन मत भूलो। तुमने मुझे वचन दिया है। मेरी प्रेयसी वहां मेरी राह देख के सूख के कांटा बन रही होगी। लेकिन कांटा नहीं बनने देंगे, उसको फूल ही बनाए रखेंगे। आपका उपहार आपकी प्रेयसी तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसके पहले आप राजा मुंज के पास मेरे साथ चलिए। ठीक है, मैं अपनी प्रेयसी के लिए कुछ भी करूंगा। चलो। पग पग जब वह सिंह चले, रज रज के रे शोर उड़े, जन जन यहाँ हुंकार भरे। जय घोष 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 जय घोष। रण विजय वो मार्तन मंजरी, मानव राज वो वीर शिरोमणि, पंडित प्रखर संस्कृत ग्रंथि, भोजपुर बसाए शंभु नगरी, तत्व प्रकाशी वाद कंठी, चहुर गूंजे